हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में एलटी ग्रेड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है हिंदी और मैथ सब्जेक्ट का, उसमें इतनी मेरिट आई गई है। तो क्या अदर जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ है, तो क्या उनमें भी रिजल्ट इतने हाई जाने के चांसेस हैं या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँ हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी में फीमेल सेक्शन में और हिंदी ही की क्या बात करूँ मैं, मैथ में भी फीमेल सेक्शन की जो मेरिट लिस्ट है वो हाई चली गई है। मतलब मेल से ज़्यादा हाई गई ही, इतना देख लीजिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा अब हो चुका है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने पर भी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखा जाए तो एलटी ग्रेड ने अभी पारदर्शिता से रिजल्ट नहीं आउट किया है, तो मतलब आयोग को तो चाहिए तो वो पूरा पारदर्शिता से ही रिजल्ट आउट करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, 85 प्लस आए हैं, पर मेरिट लिस्ट में उनका रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, तो वो एग्ज़ाम से आउट है। तो बेशक वो परेशान होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और उस बेसिस पे हम बात करेंगे कि अभी जिन 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 लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आउट हुआ है, जैसे क्या कहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, सोशल साइंस हुआ, बायोलॉजी हुआ, अदर्स जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आर्ट हुआ, जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं, क्या उनमें मेरिट हाई जाएगी और कि नॉर्मल रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस रिज़ल्ट को देखते हुए लग रहा है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, मतलब हर सब्जेक्ट की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप थोड़ा-सा ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा एनालिसिस नहीं इस बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी सीट है उसी हिसाब से मेरिट गई हुई है। इन द सेंस, जैसे इंग्लिश फीमेल में जितनी सीट गई होगी उसी के हिसाब से मैं बात करूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो फीमेल्स में जितनी सीट है उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी। मेल्स की जितनी सीट है उसी हिसाब से मेल्स की भी क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि क्या कहते हैं, अभी जो है बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज आने वाला है। प्री की ही इतना देखिए, कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो गया है, तो मेंस में तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेंस जिनका आ जाएगा रोल नंबर, तो अगर एक चीज़ और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब आंसर की आया हुआ है तो आपको खुद ही एनालाइज हो गया होगा कि आपका किस हिसाब से किस तरीके से क्या कहते हैं, आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो सबको पता चल गया है। मैं बता दूं तो मैंने जब चेक किया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने चेक किया तो मुझे तो पता चल गया था कि मैं इस एग्ज़ाम से आउट हूँ, क्योंकि मेरे इतना मतलब इतना क्वेश्चन मेरे 80, मैंने 80 किया है, बट बहुत लोगों का देख रही हूँ 112 क्वेश्चन सही किया है, किसी ने 110 सही किया है। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, किसी ने 90 सही किया है, किसी ने 95 सही किया है। बहुत लोगों के मैसेजेस मैंने देखे हुए थे, मतलब अदर यूट्यूब चैनल पे। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को इस एग्ज़ाम में आउट ही मानूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में 80 प्लस क्या कहते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें होने वाला है, क्योंकि हिंदी का भी जिन जिनका 80 प्लस था उनका भी नहीं हो पाया था। तो मैं अभी हाल फिलहाल यही कहूँगी कि जिन लोगों का हो जाएगा, अगर उनका रोल नंबर आ जाता है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो मेंस की प्रिपरेशन करें। अगर नहीं हो रहा है तब वो क्या करें। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी, अगर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम तो वो अब इससे स्विच करके अगर वो अपना देख लें। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता चल जाएगा कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस तरीके से एमआरएस ने झटका दिया, उसी तरीके से एलटीग्रेड भी झटका दे रहा है। मतलब लोग एनालाइज किए थे, बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, मैंने खुद किया था कि इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं आ जाएगी, बट एकदम पासा उल्टा चला गया। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो, मतलब मुझे लग रहा है बहुत सालों से वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, वो सिर्फ इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। नंबर उनके अच्छे आए हुए हैं, तो इसी वजह से मेरिट हाई तो जाएगी ही जाएगी। और दूसरी चीज़ कि अगर जिन लोगों का ये सब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मतलब चाहे ईएमआरएस का हुआ, फिर अभी एलटी का हुआ, फिर अभी केवीएस का भी आ जाएगा, तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप स्टेट लेवल की देखना चालू कर दीजिए वैकेंसीज। अभी बीपीएससी टीयर 4 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसी फरवरी में आ जाएगा। 44,000 प्लस करके ही आएंगे पद। तो अगर बीपीएससी में इंटरेस्टेड है आप, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी वैकेंसी नई वाली आएगी, 2026 वाली, 20,000 प्लस पद आएंगे। और साथ ही साथ बता दूं मैं, ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी जिनका हो गया तो ठीक है, वो मेंस की प्रिपरेशन करें, बट जिनका नहीं हुआ तो अभी वो सब मतलब डिमोरलाइज ना हुए, वो परेशान बिल्कुल भी ना हुए।
मतलब टोटल मैं यही बोलूँगी कि अपना जो अभी पढ़ने का जो रिदम था ना, वो तोड़े नहीं, छोड़े नहीं। अब वैकेंसीज़ हमारे पास आ रही हैं, चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है, 1-2 में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि यू नेवर नो, भगवान ने उससे अच्छा ही हमारे लिए किया होगा। हो सकता है इसी वजह से हमारा इसमें नहीं क्लियर हो पाए, या देखा जाए तो हमने उस हिसाब से अपना नहीं प्रिपरेशन करी होगी, इसी वजह से हमारा नहीं सिलेक्शन हो पाया। बट आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, अब देखिए इस एग्ज़ाम से हमें सिर्फ़ एक ही सीख मिल रही है कि अब जो एग्ज़ाम हो गया, हम उसको जितना हल्के में ले रहे थे ना, अब आगे वाले एग्ज़ाम उतने हल्के में नहीं होने वाले हैं। तो मतलब बी फ़ोकस होकर शांति से सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम पे अब प्रिपरेशन देना है, फुल ऑन फ़ोकस होना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा स्टडी करनी है। मतलब ऐसे हल्के-फुल्के में नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन इन द सेंस कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा माँगेगा, कंसिस्टेंसी आपका माँगेगा। तो मैं तो खुद अपना बता दूँ, मैंने यूपीटीजीटी का फॉर्म फिल अप किया था 2022 का, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं ईएमआरएस तो अभी तो नहीं छोड़ूँगी। देखिए टायर 3 ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, थोड़ा-सा 1 डेढ़ साल लेट हो सकता है, या हो सकता है बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर में टायर 3 भी आ जाएगा। बट मैं अभी एक साइड में अपना यूपीटीजीटी तो कर ही रही हूँ पूरा प्रॉपर, और साथ ही साथ टायर 3 की ईएमआरएस की भी प्रिपरेशन करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बेशक करिएगा। और साथ ही साथ अभी स्टेट लेवल की भी वैकेंसीज़ आ रही हैं, अभी टेट आने वाला है, फिर सुपर टेट आएगा, उसके बाद जूनियर टेट भी आएगा। तो अभी जितना सॉरी, जूनियर टेट कह रहे हैं, मतलब जूनियर की भी वैकेंसी आएगी और प्राइमरी लेवल की भी वैकेंसी आएगी। तो अभी हार नहीं मानना है, होप अपनी नहीं ख़त्म करनी है। अभी तो हमारी रेस शुरू हुई है, ठीक है, क्या हुआ, हम गिर के ही तो उठेंगे। मैं तो अपने आप को सिर्फ यही मोटिवेशन मतलब मोटिवेट कर रही हूँ कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, और हम आगे अपना रास्ता अच्छे से क्लियर कैसे करेंगे। तो ठीक है, नहीं हुआ 1-2 में, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट आगे हमारे पास जो चांस है उसको तो ना गंवाएं। हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है, कोई एक सीट लेने से मतलब है। ये नहीं है कि ठीक है, जो हमारा ड्रीम जॉब है वो हम एक सिलेक्शन पहले हम अपनी कहीं पे पकड़ बना लें, फिर तो हम अपनी ड्रीम जॉब तो ले ही सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी पढ़ाई अपनी बिल्कुल भी ना छोड़ें, कंटिन्यू लगे रहें, कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हैं, आप इस लायक हैं कि आप पढ़ सकते हैं, तो बेशक जो अभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे पढ़िए, बट अपनी स्टडी बिल्कुल भी ना छोड़िए। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, मैं सीरियसली उनको ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि देखिए आपकी कंडीशन को, जो आपकी जो भी कंडीशन है उसको सिर्फ आप सुधार सकती हैं। कोई दूसरा आपका मतलब फ्यूचर नहीं बदल सकता है। आप अपना फ्यूचर अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का सिर्फ आप बदल सकती हैं। आप खुद का, सबसे पहली बात, सब खुद का सिक्योर कर सकती हैं। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी गर्ल्स हैं, उनके लिए मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूँगी, तो वो लोग अभी भी बिल्कुल भी होप ना हारें और अपने प्रिपरेशन में एकदम फुल ऑन लग जाएँ, क्योंकि ये मेहनत ना कहीं न कहीं रंग लाएगी ही लाएगी। क्या आपको लगता है कि जो आपने ये एमआरएस में पढ़ा हुआ है वो आगे कभी काम नहीं आएगा? ऑब्वियसली काम आएगा। जो आपने यूपीटीजीटी, एलटी का पढ़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं काम आएगा। पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, तो आप कंटिन्यू मेहनत करे रहिए। कभी ना कहीं सिलेक्शन मिलना ही मिलना है, इसी 2026 में ही मिलेगा, ये मैं कह रही हूँ, और डेफ़िनेटली मिलेगा। ये कोई ऐसे मैं फेक नहीं रही हूँ, बस थोड़ा-सा टाइम को, अगर आप समय को थोड़ा-सा सीरियस लेके आप पढ़ाई को टाइम दीजिए, पढ़ाई आपको ज़िंदगी भर की हर खुशियाँ दे देगी, जो कोई भी नहीं दे सकता है। तो इससे आप मतलब मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहना है, देखिए आपके सपने कोई और पूरा नहीं कर सकता है। लोग ज़रूरतें पूरा करेंगे, सपने बहुत ही रेयरली, मुझे तो नहीं लगता किसी के सपने पूरे होंगे। सपने आपके अपने से ही पूरे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक टीचर बन सकती हैं, आपके अंदर ये गट्स है कि आप टीचर बन जाएँगी, तो ऑब्वियसली दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के, दुनिया भर की परेशानी को छोड़ के पढ़ाई में लग जाइए। बाकी इतनी सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, फ़िलहाल किसी में, सब में ट्राई करते रहिए, कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।